धैर्य और साहस एक ऐसा गुण है, अगर उसको जीवन में उतार लिया जाए, उसको समझ लिया जाए तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता सिंघल। तो आज एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है हीरा देने वाली मछली। मनु नाम का एक व्यक्ति था जो पेशे से मछुआरा था। अपने परिवार के साथ वो समुद्र के किनारे रहा करता था। बहुत सारे मछुआरे उनके साथ रहा करते थे, उनकी एक पूरी बस्ती थी और डेली उन लोगों का काम था मछलियाँ पकड़ के लाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो मनु जो है एक दिन मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको हिदायत दी कि मनु हमेशा जो है लालच में आ जाता था। तो वो कहता है कि समुद्र में तूफान आया हुआ है और आप आगे की तरफ मत जाना। तो लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए जब वो समुद्र में जाता है तो उसका मछुआरा दोस्त भी उसको एक हिदायत देता है कि समुद्र के बीचों बीच मत जाना। एक तो वहाँ पे तूफान आया है और दूसरा वहाँ पे रानी मछली रहती है और रानी मछली के बच्चों पर अगर किसी तरह का कोई संकट आता है तो वो उसको बहुत बुरी तरह से घायल करती है, अगर जो उसके बच्चों को परेशान करता है। तो उसकी बात को भी वो इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। कहता है आज तो मुझे बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी और बहुत सारा पैसा कमाना है। तो आगे जैसे ही जाता है और अपने जाल को वो फेंकता है तो बहुत सारी मछलियाँ उसमें आ जाती हैं, लेकिन उनके साथ रानी मछली के जो बच्चे भी हैं उस जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से रानी मछली जब को रियलाइज़ होता है कि उसके बच्चे जो हैं जाल में फंस चुके हैं, संकट आ चुका है उनके ऊपर, तो मनु को वो बुरी तरह से घायल कर देती है। तो मनु बहुत घायल हो चुका है और अपने जो उसका बोट था उस पर लेटा हुआ है और उठ नहीं पा रहा है। तो उसका दोस्त ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो किसी तरह से वो उसके पास पहुंचता है और मनु को घर ले आता है। मनु जैसे ही घर पहुंचता है उसकी पत्नी अचंभित हो जाती है, कहती है अरे देवा, ये क्या करा, मैंने तुम्हें मना करा था समुद्र के बीचों बीच मत जाना। तो वो पूरा किस्सा उसको सुनाता है कि क्या क्या हुआ वहाँ पर, रानी मछली ने जो है इसको घायल कर दिया है। तो उसका इलाज करवाती है उसकी पत्नी और बच्चों को भी खाना देना है और घर का पूरा काम करना है, अपने घर को चलाना है। किसी तरह से वो सब कुछ मैनेज कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे पैसा ख़त्म हो रहा था। तो मनु की पत्नी जो है शांताबाई ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अपने घर को कैसे चलाऊं, ये तो बीमार पड़े हैं और हमारे घर में खाने के लिए भी अब कुछ नहीं है। तो वो धैर्य रखती है और साहस करती है कि मैं अपने परिवार को जो है अच्छे से पालूंगी और मैं अपने परिवार के लिए काम करूंगी। तो जितना भी उसके पास सोना होता है वो गिरवी रख देती है और उससे कुछ मछलियाँ खरीदती है और मछलियाँ खरीद के वो डेली बाज़ार में बेचती थी और उसको अच्छा मुनाफा होने लगा था, जिससे उसके परिवार का जो है भरण पोषण अच्छे से हो रहा था। उसके पति को वो दवाइयाँ दे रही थी टाइम पे, बच्चों को स्कूल भेज रही थी, ये सारा काम जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन जब शांताबाई अपनी मछलियाँ बेच के आ रही थी, उसके पास काफ़ी पैसे थे उस दिन, लेकिन उसने देखा कि एक मछुआरा जो है रानी मछली के बच्चों को उसने फिर से एक जाल में फंसा रखा है और बाज़ार में बेचने जा रहा है। तो जब उसने इसको देखा तो वो घबरा गई। कहती है रानी मछली जो है अब ना तो इस मछुआरे को छोड़ेगी, ना दूसरे मछुआरे अगर वहाँ समुद्र में जाएंगे तो वो उनको भी परेशान करेगी। तो वो क्या करती है, जितना भी उसने आज पैसा इकट्ठा करा था, पूंजी उसके पास थी, वो सारा दोनों बच्चों को खरीद लेती है, रानी मछली के दोनों बच्चों को खरीदती है और ले जाके समुद्र में डाल देती है। समुद्र में तो उन बच्चों को उसने छोड़ दिया, लेकिन हैरान परेशान जो शांताबाई थी समुद्र के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आज की तो सारी कमाई मैंने इन बच्चों पे लगा दी और अब मैं अपने पति की दवाई कैसे लाऊंगी, अपने बच्चों को जो है स्कूल कैसे भेजूंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही पैसा था और वो मैंने सारा खर्च कर दिया। ऐसा सोच ही रही होती है तो तभी रानी मछली जो है वहाँ पर आ जाती है और रानी मछली शांताबाई को बोलती है बेटी ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो शांताबाई उसको देख के घबरा जाती है और हैरान हो जाती है कि मछली कैसे बोल रही है। तो कहती है मैं एक जादुई मछली हूँ और मेरे पास जो है बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी हो, दयावान हो और तुमने मेरे बच्चों की रक्षा करी, इसलिए मैं आपको इतना धन दूंगी कि तुम्हारा पूरा जीवन जो है आसानी से कट जाएगा। तो उसी क्षण रानी मछली जो है अपने मुंह से 3 हीरो की अंगूठियाँ उसको निकाल कर देती है और कहती है कि तुम इन अंगूठियों के माध्यम से अपने पूरे जीवन को अच्छे से जी सकती हो।
तो शांताबाई ने उनका शुक्रिया अदा करा रानी मछली का और उन तीनों अंगूठियों को बाज़ार में बेचा, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ, पैसा मिला। उसने अपने पति का इलाज कराया, बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला और वहाँ पर जो भी झोपड़ी थी उसको जो है एक बहुत ही सुंदर घर में तब्दील कर दिया। तो इतना पैसा उसके पास, शांताबाई के पास आ गया था। तो जब मनु ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रानी मछली का शुक्रिया अदा करने जाता है और रानी मछली को धन्यवाद करता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। रानी मछली जो है उसके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देती है, कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से रहो, तुम्हारी पत्नी बहुत ईमानदार है, निष्ठावान है और इसने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा, इसलिए जो है आज तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो। तो देखा आपने शांताबाई ने किस तरीके से धैर्य रखा और साहस रखा और अपने सारे कष्टों को दूर कर लिया। तो धैर्य और साहस को कभी मत छोड़ें और अपने जीवन को एक बहुत ही सफल और अच्छा जीवन बनाएं। तो चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं। नमस्कार।